कठुआ की खबर से आगाज करते हैं, जहां पर रात देर गए मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच झड़प हुई है और इतलात के मुताबिक कठुआ की पहाड़ियों के अंदर इस वक्त एक बार फिर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को शुरू किया गया है। याद रखिएगा कि कल रात देर गए मिलिटेंट्स की तरफ से आर्मी के कॉन्वॉय पर एम्बुश किया गया, हमला किया गया, जिसके नतीजे में अभी तक आज सुबह तक 5 फौजी जवानों के जान बहक होने की इतलात सामने आ रही है, 5 जवानों के जख्मी होने की इतलात सामने आ रही है और जख्मियों में से कुछ जवान क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं। इस तरीके की इतलात सामने आ रही है और जो ही ये इंसिडेंट कल बाद सपहर पेश आया, उसके फ़ौरन बाद कठुआ के कुछ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से वसी ऑपरेशन शुरू किया गया और ये ऑपरेशन आज दूसरे दिन में शुरू चला गया है और अभी भी इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। इतलात के मुताबिक वसी जंगल का एरिया है और घने जंगल के अंदर इस वक्त फिजा से भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़मीनी अफवाज भी मुसलसल यहाँ पर बने हुए हैं। ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि कठुआ ज़िले के अंदर इस तरीके का एम्बुश पहला एम्बुश है साल 2024। तस्वीर आपके सामने है उस व्हीकल की जो कॉन्वॉय का एक हिस्सा थे, किस तरीके से पहले ग्रेनेड दागा गया है जो ज़राया हमें बता रहे हैं और उसके बाद पे दर पे गोलियां चलाई गई हैं और जिसके नतीजे में अभी तक 5 सिक्योरिटी के जवानों के जान बहक होने की इतलात सामने आ रही है। और ये बैक टू बैक अगर आप देखेंगे साल 2024 के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज पर बैक टू बैक एक हमले हो रहे हैं और कभी रजौरी पुंछ का इलाका गरमाता है, कभी डूडू बसंतगढ़ के इलाके से इतलात आ रही थी और अब कठुआ के इन जंगलों से भी इतला आ रही है कि जहां पर यह बताया जा रहा है कि गढ़वाल यूनिट जो राष्ट्रीय राइफल्स का है वो रूटीन पेट्रोलिंग पर था, जिसके बाद यह हमला छुपे बैठे मिलिटेंटों की तरफ से किया गया कॉन्वॉय पर, जिसके नतीजे में अब तक 5 फौजी जवानों के जान बहक होने की खबर और इतला सामने आ रही है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कल जिस तरीके की इतला आ रही थी कि सबसे पहले ग्रेनेड दागा गया आर्मी व्हीकल पर, उसके बाद जो मिलिटेंट वहां मौजूद थे उन्होंने फायरिंग की। बटनोट गांव है मल्हार बिलावर का एरिया जो तकरीबन 150 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है और ये कॉन्वॉय जो थी ये इसमें फौजी जवान थे जो जख्मी हुए, जिन्हें पहले मरहले में शिफ्ट वहाँ से किया गया, जिसके बाद ये इतला आई कि कम से कम 5 जवान जो है वो जान बहक हुए हैं, जिनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल है जो इंतहाई ज़ख्मी हुआ था, जिसके बाद ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। जून 11 और 12 को 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट मिलिटेंट जो है यहाँ पर देखे गए थे। उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी कठुआ के वसी इलाके का शुरू किया गया था, एमुनेशन कुछ चीज़ें वहाँ से बरामद भी कर ली गई थी, लेकिन लगातार ये एरिया जो है वो रेड एरिया बना हुआ है और यहाँ पर अब ये खबर सामने आ रही है कि वसी पैमाने पर ऑपरेशन इस जंगल के इलाके में इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये वो इलाका है जहां बाउंड्रीज उस एरिया के साथ टच करती हैं जो इससे पहले हमने आपको बताया था कि बदरवा के अंदर एक ऑपरेशन चला था जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे और उस ऑपरेशन वाली जगह को इस एरिया के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दैट मीन्स ये जो मूवमेंट थी वो आसपास काफ़ी वक्त से हो रही थी। दूसरी बात, जिन लोगों की जान गई है, जेसीओ नायब सूबेदार अनंत सिंह, हेड कांस्टेबल जमाल सिंह जो पहले जख्मी था और अब बिलावर के अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया है। इसके अलावा राइफलमैन अनुज सिंह, राइफलमैन असर्श सिंह और नाइक विनोद कुमार, ये तमाम वो लोग हैं जिनने मुल्क की हिफाजत करते करते अपनी जान निछावर कर दी। और इस गाड़ी में ये 10 के 10 एहलकार मामूल के मुताबिक इस इलाके में पेट्रोलिंग चल रही थी और सड़क भी ऐसी जहां पर एक गाड़ी गुजरेगी तो दूसरी के लिए फिर रास्ता बचेगा। सामने से फायर होता है, लेफ्ट से फायर होता है, राइट से फायर होता है, यानी वो जो गुरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक कही जाती है, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वैसी कुछ सूरत हाल इस इलाके में बन रही है। और गाड़ी के टूटे या बिखरे हुए शीशे, उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने हेलीकॉप्टर खिदमत हासिल की गई है। इसके अलावा जो लोग ज़ख्मी हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है, उनमें से भी 2 की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। फौज और पुलिस के साथ सीआरपीएफ जहां ज़रूरत पड़ती है वो तो है ही, लेकिन एलीट कमांडोज को भी इस इलाके में तैनात कर दिया गया है। कार्रवाई इस वक्त चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, बाज़ मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि शायद जो बार बार कहा जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंटों के 2 ग्रुप चिनाब वैली के अंदर हैं, हो सकता है कि उनमें से एक हो और एक इनमें से पिछले दिनों मारा भी गया 3 मिलिटेंटों का।
रंजीव मेहता के पास भी चलेंगे। ये गाड़ी है जिसको टारगेट किया गया है। आज पूरे जम्मू सूबे के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट है। यात्रा हाईवे पर चल रही है, वहां सब कुछ ठीक ठाक है, सेफ है, लेकिन एहतियाती तौर इकदाम उठाए जा रहे हैं। और तकरीबन 60 किलोमीटर बिलावर से दूर, यानी जो तहसील हेडक्वार्टर है वहां से 60 किलोमीटर का एरिया है और बसंतगढ़ वाली साइड एक नजदीक आती है जहां खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद क्रॉसिंग उस तरफ से हुई हो। जरा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा रंजीव मेहता, बनी से हमारे साथ हैं। रंजीव, दो चीजें कंफर्म कीजिएगा, ऑपरेशन अभी चल रहा है और ऑपरेशन का एक पार्ट सर्च ऑपरेशन कहलाता है, दूसरा एनकाउंटर है। तो जो कल गोलियों का तबादला हुआ था, फायरिंग शुरू हुई थी, वो अभी भी चल रही है? इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है या सिर्फ गश्ती पार्टियां इस वक्त एक्टिव हैं? आसिफ, मैं बताऊं, कल शाम को बंद हो गया था और रात को ऑपरेशन को भी रोकना पड़ा था अंधेरे की वजह से, क्योंकि आतंकी जिन्होंने सैन्य वाहन पर हमला किया वो जंगल की तरफ भागे थे। उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जो था शुरू किया गया था, वो उसको अब रात को रोक दिया गया था और सुबह सूरज चढ़ने के साथ, पहली किरण के साथ ही एक बार फिर बड़ी पैमाने पर एक बड़ा ऑपरेशन उस इलाके में लॉन्च कर दिया गया है। सेना की तरफ से पैरा कमांडो को इस इलाके में उतार दिया गया है और जंगल का चप्पा चप्पा निकालने के लिए सेना के जवान डटे हुए हैं और लगातार एक बड़ा इलाके को उन्होंने मुहासरे में लेकर उसको वहां पर तलाशी अभियान जो है वो अपना चलाया है, क्योंकि टेक्निकल टीमें भी वहां पे शाम को भी पहुंच गई थी और जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं सेना की तरफ से डिटेक्ट करने के वो लगाए जा रहे हैं। ड्रोन की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर सुबह भी जो ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था और चक्कर लगा रहा था, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अभी तो ये बताइएगा राजीव, ये जो कॉन्वॉय था जिसको रात देर गए निशाना बनाया गया, ये बताया जा रहा है कि रूटीन में पेट्रोलिंग कॉन्वॉय जा रही थी, ये कहां से कहां की ओर जा रही थी? कैंप कितना दूर है इस इलाके से जहां पर ये फायरिंग हुई है और उसके बाद आगे का रास्ता किस तरीके का है? क्या आगे कोई और कैंप है, सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई नाका है आगे? देखिए, इस इलाके में जैसे ही कठुआ जिले में 11 जून को सैडा में जब हमला हुआ था तो इसी इलाके से भी लोगों की डिमांड आई थी कि सेना का कैंप होना चाहिए। पहले 90 के दशक में जब मिलिटेंसी इस इलाके में चरम पर थी तो सेना ने काफी इस इलाके में ऑपरेशन किए और आतंकियों को मार गिराया था। तो उसी के चलते एक बार फिर सेना की जो 21 गढ़वाल राइफल का उसका कैंप जो है वो मल्हार में है। जो मल्हार यहाँ से जो बदनौता है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से लेकर मल्हार, लोहाई, बदनौता और मशेडी तक जो रूटीन पेट्रोलिंग होती है, ये वही वाहन थे जो इस इलाके में पेट्रोलिंग करते थे। और 3 वाहन थे, क्योंकि तीनों गैप थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं एक दूसरे से। और जो पहला वाहन आया ये उसको निशाना बनाया गया, क्योंकि गात लगाकर बैठे थे आतंकी पहाड़ों पर और ऊपर से उन्होंने ग्रेनेड और फायरिंग की और दो ग्रुप से दोनों तरफ से आगे से और रंजीव, एक तो ये जो कहा जा रहा है ये बात किस हद तक सही है कि जिस एरिया के अंदर ऑपरेशन हुआ है या जहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ बाद में हमले के बाद, इसकी बाउंड्रीज बदरवा के उस इलाके के साथ शेयर करती हैं जहां पिछले दिनों ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट मारे भी गए थे और करीब करीब डोडा वाला वो एरिया भी नजदीक है जहां पर पुलिस और फौज के कुछ जवानों को टारगेट किया गया था पिछले दिनों? देखिए साथी, मैं बताऊंगा एरिया की बात करूं तो बदरवा डोडा का इलाका जहां से थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि यहाँ के लोहाई के बाद आगे बनी सब डिवीजन का इलाका आता है, फिर सरथल का इलाका आता है, फिर जाके डोडा डिस्ट्रिक्ट जहाँ बदरवा में जाके एंट्री होती है। लेकिन उधमपुर का जो बसंतगढ़ का इलाका है वो बिल्कुल इससे सटा हुआ है और वो इसके बिल्कुल पास वाला एरिया है, क्योंकि बिलावर का मशेडी से ऊपर का इलाका जितना भी है ये बसंतगढ़ के पहाड़ों से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके साथ लगते, क्योंकि बसंतगढ़ के लोग मशेडी में के अस्पताल में इलाज करवाने तक के लिए आते हैं। वहां पर जब हमने पिछले दिनों दौरा किया था तो वहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं तो जब उनसे बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ओपीडी हमारी बसंतगढ़ से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो बसंतगढ़ का जो जंगल जहाँ वो एरिया है वो इसके साथ लगता है। वहाँ से थोड़ा सा पहाड़ एक क्रॉस करने के बाद रोड जो सड़क का रास्ता है वो भी शुरू हो जाता है। तो डोडा बदरवा का सारा पैदल रास्ता है और दूर जंगली रास्ता है और वो ज्यादा दूरी पर है, क्योंकि वहां जाने के लिए 1 से 2 दिन लगते हैं, लेकिन बसंतगढ़ के लिए मात्र 4 से 5 घंटे में बंदा पहुंचा। फिलहाल सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये कंफर्म कर दीजिएगा फिर से। जी, सर्च ऑपरेशन उस इलाके में पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्थानीय लोग, उनके जो वहाँ के
लोकल डीडीसी के मेंबर हैं, चाहे एसपी हो, जो इलाके को उनकी वो मदद खुद ली ही जा रही है। जानते बहुत हैं, शुक्रिया जब रंजीव दोपहर में डिटेल्स खुद ही देने